Good afternoon, everyone. After summer vacation, today I will teach you about Sandhi. Okay? धातु संधि, स्वर संधि, ठीक से बोल रही हूँ, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, ऋण संधि एंड अयादि संधि। स्वर संधि किसे कहते हैं? तो सबको पता है, जब 2 या 2 से अधिक स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे देव जोड़ अर्थी इक्वल टू देवार्थी, ठीक है। विद्या जोड़ अर्थी विद्यार्थी, सूर्य जोड़ उदय सूर्योदय, यदि प्लस अपि यद्यपि, सु प्लस आगतम इक्वल टू स्वागतम, तथा जोड़ एव इक्वल टू तथैव, और ने प्लस ऐनम इक्वल टू नैनम। ये 5 संधि का मैंने एग्जाम्पल दिया। अब स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। दीर्घ संधि का क्या डेफिनेशन है कि जब 2 या 2 से अधिक समान स्वर वर्ण, भिन्न नहीं समान, जब आपस में मिलते हैं और उनमें परिवर्तन होता है तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अ प्लस अ इक्वल टू आ। तो इसका एग्जाम्पल क्या हुआ? जैसे अभी मैंने बताया, देव प्लस अर्थी, देव का अंतिम अक्षर अ है और अर्थी का प्रथम अक्षर अ है, फर्स्ट लेटर। तो अ पूर्व पद का अंतिम अक्षर और बाद वाले पद का पूर्व अक्षर, ये दोनों मिला करके आ प्लस अ इक्वल टू आ हुआ। तो इसमें परिवर्तन हुआ तो आ की मात्रा आकार, ठीक है, इसलिए देव प्लस अर्थी इक्वल टू देवार्थी हुआ, ठीक है। अब आ प्लस आ का एग्जाम्पल देंगे, अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस चलेंगे, ठीक है। तो देव प्लस आलय इक्वल टू देवालय। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय, ठीक है। तो पुस्तक का अंतिम अक्षर अ और आलय का प्रथम अक्षर हुआ आ, तो अ प्लस आ इक्वल टू आ, इसलिए पुस्तक प्लस आलय इक्वल टू पुस्तकालय। ऐसे ही देव प्लस आलय इक्वल टू देवालय हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आ प्लस अ इक्वल टू आ प्लस अ इक्वल टू आ। फॉर एग्जाम्पल, विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी, ठीक है। स्टूडेंट का मीनिंग क्या हुआ? विद्यार्थी, छात्र। तो विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी, विद्या का अंतिम अक्षर आ और अर्थी का प्रथम अक्षर है अ, तो आ प्लस अ इक्वल टू आ, इसलिए विद्या प्लस अर्थी इक्वल टू विद्यार्थी। अब आ प्लस आ इक्वल टू आ। फॉर एग्जाम्पल, विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। विद्या का अंतिम अक्षर है आ और आलय का प्रथम अक्षर है आ, तो आ प्लस आ इक्वल टू भी आ, इसलिए विद्या प्लस आलय इक्वल टू विद्यालय। क्लियर? अब चलते हैं ई में। तो छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी। फॉर एग्जाम्पल, मुनि प्लस इंद्र, मुनि का अंतिम अक्षर हुआ छोटी ह्रस्वी और इंद्र का भी फर्स्ट अक्षर हुआ ह्रस्वी छोटी। तो छोटी ई प्लस छोटी ई इक्वल टू बड़ी अर्थात दीर्घी। मुनि प्लस इंद्र इक्वल टू मुनीन्द्र, ठीक है। अब छोटी ई प्लस बड़ी ई, तो जैसे
बताइए आप, छोटी ई प्लस बड़ी ई। चलिए मैं ही बोलती हूँ, कवि प्लस ईसा इक्वल टू कविसा, है ना। मुनि प्लस ईसा इक्वल टू मुनीसा। मुनि में छोटी ई और ईसा में बड़ी ई। आगे बड़ी ई प्लस छोटी ई, तो जैसे नदी प्लस इंद्र इक्वल टू नदींद्र। नदी में बड़ी ई है और इंद्र में छोटी। अब दीर्घ ई प्लस दीर्घ ई अर्थात बड़ी ई प्लस बड़ी ई इक्वल टू बड़ी ई दीर्घ ई। तो जैसे नदी प्लस ईसा इक्वल टू नदीसा, श्री प्लस ईसा इक्वल टू श्रीसा। अब चलते हैं, छोटा ओ प्लस छोटा ओ इक्वल टू बड़ा ओ। हरस ओ, छोटा ओ को क्या बोलते हैं, हर्ष ओ, और प्लस हरस ओ इक्वल टू दीर्घ ओ। तो जैसे साधु, बोलिए, साधु प्लस उत्सव, साधुत्सव। भानु प्लस उदय, भानुदय। भानु में छोटा ऊ है, उदय में भी छोटा ऊ है, तो दोनों मिलकर बड़ा हुआ। ठीक है। अब छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ, लघु प्लस उर्मी। लघु में छोटा ऊ और उर्मी में बड़ा ऊ इक्वल टू लघु उर्मी। ठीक है। उर्मी मतलब लहर होता है, छोटा, छोटी लहर। अब बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ, तो जैसे बधू मीन्स होता है बहु। रिसेप्शन का हिंदी मीनिंग क्या होता है, बहुभोज। तो बधू प्लस उत्सव इक्वल टू बधूत्सव। संस्कृत में बहुभोज को क्या बोलते हैं, बधूत्सव। इंग्लिश में रिसेप्शन। तो बधू में बड़ा ऊ और उत्सव में छोटा ऊ, बधू प्लस उत्सव इक्वल टू बधूत्सव। ठीक है। अब बड़ा ऊ प्लस बड़ा ऊ क्या होगा, वधु प्लस ऊर्जा इक्वल टू वधूर्जा, दोनों में बड़ा ऊ। अब चलते हैं री का एग्जाम्पल। छोटी री प्लस छोटी री इक्वल टू बड़ी री। छोटी री प्लस बड़ी री, फिर भी बड़ी री। बड़ी री प्लस छोटी री, फिर भी बड़ी री। और बड़ी री प्लस बड़ी री इक्वल टू बड़ी री, अर्थात दीर्घ री। तो जैसे पितृ प्लस रीना इक्वल टू पितृना, डबल री होगा। भ्रातृ प्लस रीना भ्रातृना, मातृ प्लस रीना मातृना। तो दीर्घ संधि क्लियर हो गया, जहां दोनों तरफ समान स्वर वर्ण होना चाहिए। ठीक है। हरस और दीर्घ हो सकता है, हरस हरस हो सकता है, दीर्घ दीर्घ हो सकता है, हरस दीर्घ हो सकता है, दीर्घ हरस हो सकता है, लेकिन समान स्वर वर्ण होना चाहिए, भिन्न नहीं। ठीक है। बाकी में भिन्न होगा, लेकिन यहाँ समान। अब चलते हैं गुण संधि। गुण संधि की परिभाषा कि जब यदि अ या आ के बाद, ध्यान देना है कि पूर्व पद का अंतिम अक्षर अ या आ होना चाहिए। तो यदि अ या आ के बाद ई या ई रहे, अर्थात छोटी ई या बड़ी ई, तो दोनों मिलकर ए हो जाता है। ठीक है। और इसी तरह से यदि अ या आ के बाद छोटा ओ या बड़ा ओ रहे, तो दोनों मिलकर ओ हो जाता है। ठीक है। और फिर यदि आ या आ के बाद री रहे, तो दोनों मिलकर अर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ का एग्जाम्पल लेते हैं, अ प्लस छोटी ई। तो नर प्लस इंद्र क्या होगा, नरेंद्र। नर का अंतिम अक्षर है अ और इंद्र का फर्स्ट लेटर है ई, छोटी ई। तुम्हारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है, नरेंद्र मोदी। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद नर प्लस इंद्र, अ और छोटी ई का एग्जाम्पल। अब अ और बड़ी ई का एग्जाम्पल। ठीक है। तो बताइए अ और बड़ी ई का एग्जाम्पल। देव प्लस ईसा, देव का अंतिम अक्षर अ और ईसा का पूर्व अक्षर फर्स्ट लेटर दीर्घ इक्वल टू देवेश। अब चलते हैं आ प्लस छोटी, तो महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। महा का अंतिम अक्षर है आ, पूर्व पद का अंतिम अक्षर आ और बाद वाले पद का पूर्व अक्षर प्रथम अक्षर हुआ ई। आ और ई मिलकर के ए बना, इसलिए महा प्लस इंद्र इक्वल टू महेंद्र। अब प्लस दीर्घ, तो महा प्लस ईसा इक्वल टू महेश। महा
पूर्व पद का अंतिम अक्षर, पूर्व पद है महा जिसका अंतिम अक्षर हुआ आ, और बाद वाला पद है ईसा, ठीक है, जिसका प्रथम अक्षर है अर्थात फर्स्ट लेटर है दीर्घ। तो आ प्लस दीर्घ इक्वल टू ए, तो महा प्लस ईसा इक्वल टू महेशा। अब आ और ई का एग्जाम्पल क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं आ और ओ का एग्जाम्पल पर, या आ और ओ का एग्जाम्पल। तो जैसे आ और ओ का एग्जाम्पल, पूर्व पद का अंतिम अक्षर में आ होना चाहिए और बाद वाले पद का पूर्व अक्षर में अर्थात प्रथम अक्षर अर्थात फर्स्ट लेटर में ऊ होना चाहिए, छोटा ऊ। तो जैसे सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय, चंद्र प्लस उदय इक्वल टू चंद्रोदय, ठीक है। तो अब यहाँ अगर मैं बोलूं कि सूर्योदय का अपोजिट क्या होता है विलोम, तो सूर्यास्त। तो क्या सूर्यास्त गुण संधि है? तो नो, वो दीर्घ संधि है, क्योंकि सूर्यास्त का संधि विच्छेद हुआ सूर्य प्लस अस्त। इसमें दोनों में क्या है, सूर्य का अंतिम अक्षर है अ और अस्त का प्रथम अक्षर है आ, तो आ प्लस आ इक्वल टू आ, समान स्वर है, इसलिए ये गुण संधि नहीं होगा बल्कि दीर्घ संधि होगा। आदित्य हंसराज, गुड। यस मैम। हाँ, वो वीडियो एक्चुअली ना मतलब क्रैश हो गया था, इसलिए मैं फिर से वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। हाँ, बीच में नेट चला गया था तो पता नहीं कैसे क्रैश हो गया था, तो इसलिए फिर से वीडियो बना रही हूँ जो आज मैंने पढ़ाया। तो दीर्घ संधि क्लियर हो गया, अब गुण संधि फिर से पढ़ा रही हूँ। और उस समय जो मैंने एग्जाम्पल दिया समझो, वही जैसे सूर्यास्त का दिया था ना, गुण संधि में सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय और चंद्र प्लस उदय इक्वल टू चंद्रोदय, जो तुम लोगों ने दिया था। तो मेरा क्वेश्चन क्या था कि क्या सूर्योदय का अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा बताओ तो? उदय जो सूर्य। नहीं नहीं, सूर्योदय का विलोम क्या होगा, अपोजिट? सूर्यास्त। सूर्यास्त। तो क्या सूर्यास्त गुण संधि है? सूर्योदय तो गुण संधि है, सूर्यास्त है? बोलो। सूर्यास्त है, सूर्यास्त देखो ना, सूर्या वहां क्या है, आकार है। सूर्योदय है, सूर्योदय में ओ आया, मैंने बताया था ना कि ए ओ और अर रहेगा तो गुण संधि, तो यहाँ कहाँ है सूर्यास्त, तो कौन संधि? दीर्घ संधि, सूर्य प्लस अस्त। तो क्वेश्चन मेरा क्या था कि क्या सूर्यास्त गुण संधि है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो, नो मैम, सूर्यास्त गुण संधि नहीं है बल्कि दीर्घ संधि है, क्योंकि सूर्यास्त का संधि विच्छेद सूर्य प्लस अस्त। सूर्य का अंतिम अक्षर अ और अस्त का प्रथम अक्षर अ, तो अ प्लस अ इक्वल टू आ। तो समान स्वर वर्ण किसमें रहता है? दीर्घ संधि में, है ना। बाकी तो किसी में नहीं रहता है, बाकी में तो भिन्न रहता है, तो इसलिए ये सूर्यास्त दीर्घ संधि होगा, गुण संधि नहीं होगा। तो जैसे सूर्य प्लस उदय इक्वल टू सूर्योदय गुण संधि, चंद्र प्लस उदय इक्वल टू चंद्रोदय गुण संधि। यहाँ देखो सूर्योदय ओ आया, चंद्रोदय ओ आया, आओ मिलकर ओ, तो ये गुण संधि हुआ। लेकिन सूर्यास्त में कहा ना ई आया, ना ए आया है, ना ओ आया है, ना आर आया, इसलिए गुण संधि नहीं होगा बल्कि दीर्घ संधि होगा। अब आप और ऊ का एग्जाम्पल हो गया, अब आ और ऊ का एग्जाम्पल, ठीक है। पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर में होना चाहिए आ, तो जैसे महा, महा में अंतिम अक्षर में आ है, महा प्लस उदय इक्वल टू महोदय, उदय का फर्स्ट लेटर ऊ, आ और ऊ मिलकर ओ हो गया महोदय। अब चलते हैं आ प्लस दीर्घ, ठीक है। तो सूर्य प्लस ऊर्जा, सूर्य का अंतिम अक्षर है अ और ऊर्जा का फर्स्ट लेटर है उ दीर्घ, तो इसलिए सूर्य प्लस ऊर्जा इक्वल टू सूर्योर्जा। और ऐसे ही आ प्लस दीर्घ इक्वल टू ओ, ठीक है। तो जैसे महा प्लस ऊर्जा, महा का अंतिम अक्षर हुआ आ और ऊर्जा का फर्स्ट अक्षर हुआ दीर्घ, तो महोर्जा। अब आ प्लस
री इक्वल टू अर, तो वसंत, वसंत का अंतिम अक्षर क्या है? बोलो। आदित्य। वसंत का अंतिम अक्षर अ, और वसंत प्लस ऋतु, ऋतु का फर्स्ट लेटर है री, तो दोनों मिलकर अर हो गया वसंत ऋतु। ऐसे ही महा आ प्लस री इक्वल टू अर, तो वर्षा इक्वल टू सॉरी वर्षा प्लस ऋतु इक्वल टू वर्षा ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु इक्वल टू वर्षा ऋतु। ठीक है, तो गुण संधि भी क्लियर हो गया। रिवीजन क्लास चल रहा है, बहुत बार हुआ है। ठीक है, अब यण संधि, यण संधि में क्या कहता है कि यदि ई उ री और अर के बाद भिन्न स्वर वर्ण रहे, समान नहीं रहना चाहिए, जैसे ई के सामने ई रहेगा तो दीर्घ संधि हो जाएगा, तो इसलिए क्या कह रहा है, यदि ई उ री और अर के बाद भिन्न स्वर वर्ण रहे तो ई के बदले ई के बदले या, उ के बदले व, री के बदले रा और री के बदले ला हो जाता है। अर्थात ई के सामने आ रहेगा, उ रहेगा, री रहेगा, लेकिन ई नहीं रहेगा। ठीक है, बाकी कोई भी 13 में से कोई भी स्वर बन रहेगा, सिर्फ ई नहीं रहना चाहिए, ना छोटी ई ना बड़ी ई। इसी तरह से उ के सामने उ नहीं रहना चाहिए, री के सामने री नहीं रहना चाहिए। ठीक है, तो फिर से कि यदि ई उ री और ली के बाद भिन्न स्वर वर्ण रहे तो ई का या, उ का व, री का रा और ली का ला हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि प्लस अपि इक्वल टू यद्यपि, यदि का अंतिम अक्षर ई और अपि का फर्स्ट लेटर अ, तो भिन्न हुआ, ई के सामने अ है तो ई का या हो गया। अब यदि से ई हटा तो मेरे पास क्या बचा, यद, द में हलंत, और इधर ई के बदले या हो गया, तो द और या मिलकर यद्य हो गया, उसमें हलंत है। और अपि जो है, अपि का अ लिए और यद्य में मिलाए तो हलंत हट गया, उधर पी बचा तो जोड़ दिए तो क्या हो गया, यद्यपि। ठीक है, तो इसलिए यद्यपि का संधि विच्छेद यदि प्लस अपि। दूसरा एग्जांपल, सु प्लस आगतम इक्वल टू स्वागतम। सु का अंतिम अक्षर हुआ उ, छोटा उ, और आगतम का फर्स्ट अक्षर हुआ आ। यहाँ भी भिन्न स्वर है, उ के सामने आ है तो उ का व हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे तो सु से जब उ हटाए तो मेरे पास स बचा, यानी उसमें हलंत लगाएंगे, यानी हाफ स, और उ के बदले व हो गया, तो इधर हाफ स प्लस व इक्वल टू स्व, वो भी स्व में हलंत है। ठीक है, और उधर आगतम, तो आगतम का आ मिलाए स्व में तो क्या बन गया, स्वा, हलंत हट गया, स्व से स्वा बन गया, और उधर गतम शेष बचा तो स्वा में गतम जोड़ दिए तो स्वागतम, इसलिए स्वागतम का संधि विच्छेद सु प्लस आगतम। तीसरा एग्जाम्पल, री के सामने भिन्न स्वर वर्ण हो चाहे हो तो री का र, यानी र में हलंत, तो जैसे पितृ प्लस इच्छा, पितृ का अंतिम अक्षर है री, तो पितृ से री हटाए तो मेरे पास क्या बचा, पित, त में हलंत, और उधर पित प्लस री प्लस इच्छा, फर्स्ट स्टेप में। सेकेंड स्टेप में पित प्लस र प्लस इच्छा, क्योंकि री का र हो गया। अब र में हलंत है, ठीक है, तो पित प्लस र, पित में ट में हलंत प्लस र में हलंत प्लस इच्छा, इच्छा में छोटी ही है। अब तो पित प्लस र दोनों में हलंत है, त में और र में, अब दोनों को मिलाएंगे तो पितृ हो गया, त्र में हलंत, पितृ प्लस इच्छा। अब पितृ में हलंत है और उधर इच्छा का फर्स्ट लेटर है ई, तो छोटी ई की मात्रा ह्रस्वी, इसलिए पितृ में जब छोटी ई की मात्रा डाले तो पितृ हो गया, और उधर च आधा च छा बचा, उसको जोड़ दिए तो पितृ प्लस इच्छा इक्वल टू पितृइच्छा हो गया आंसर, फाइनल आंसर। ठीक है, अब लिरी प्लस आकृति, लिरी का री हटाए तो मेरे पास ल बचा, ल में हलंत, ठीक है, और री तो ल में हलंत प्लस री प्लस आकृति। ठीक है, तो अब यहाँ पर ल री प्लस आकृति, तो ल से री हटाए है ना, और
उधर आकृति है। तो यहाँ पर क्या है, ये लिरी का जो री है वो गायब हो जाएगा। मेरे पास क्या बचा, ला। तो ला प्लस आकृति, आ मिला दिए ल में, तो ला हो गया, और कृति ही शेष रहा, उसको मिला दिए, लाकृति हो गया। तो लिरी प्लस आकृति इक्वल टू लाकृति। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है।